भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त 5:25 पर शुरू हो रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त 6:19 पर समाप्त होगा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि अगर इस दिन पूर्ण रूप से मौन रहकर स्नान और दान किया जाए तो व्यक्ति को अद्भुत स्वास्थ्य, मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानसिक समस्याओं, भय या भ्रम से जूझ रहे लोगों के लिए इस दिन का स्नान अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्या शुभ संयोग बन रहा है। उदयातिथि के अनुसार 29 जनवरी को माघी यानी मौनी अमावस्या मानी जाएगी। उस दिन शनि, राहु केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इस मुहूर्त में स्नान और दान करना शुभ रहेगा। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान नहीं कर पाता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकता है। कुंभ स्नान के साथ बने विशेष संयोग, मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या पर यानी 29 जनवरी को सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में रहेंगे। वहीं गुरु का पंचम भाव में स्थित होना अत्यंत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण कर रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करना विशेष फलदायी होगा। इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस दिन की पवित्रता और महत्व को और बढ़ा रहा है। महाकुंभ के चलते मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का आयोजन भी किया जाएगा। ये संयोग साल की पहली अमावस्या को और भी खास और शुभ बना रहा है। शनि पीड़ा, 7.5, राहु केतु दोष से मिलेगी मुक्ति। मौनी अमावस्या के दिन किसी शिव मंदिर जाएं। वहां भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से शिवजी की आरती करें और उसी माला पर भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। मंत्र: रूप देहि, यशो देहि, भोग देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फल देहि, गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। इतना करने के बाद इस माला को या तो अपने पास में रख लें या फिर गले में धारण कर लें। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों को भोजन दें। गरीबों में तिल से बने मिष्ठान, काले नीले कंबल, ऊनी वस्त्र आदि बांटें। मौनी अमावस्या का पर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। इसे माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और ये दिन गंगा स्नान, ध्यान और तपस्या के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने और आत्मशुद्धि करने का विशेष महत्व है। इस पर्व से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं हैं, जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। आइए विस्तार से जानें मौनी अमावस्या की कहानी और महत्व। मौनी अमावस्या का नाम मौन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चुप रहना। इस दिन मौन रहने का उद्देश्य आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और व्यक्ति मौन रहकर उस ऊर्जा को आत्मसात कर सकता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दिन विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान और भी अधिक पवित्र हो जाता है, जब लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। मौनी अमावस्या से जुड़ी एक प्रमुख कथा सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने तपस्या की और मौन रहकर ध्यान किया। उनके मौन का उद्देश्य था सृष्टि की शुरुआत के लिए ऊर्जा और शक्ति का संचय करना। इसलिए मौन को इस दिन एक पवित्र क्रिया माना जाता है। भगवान मनु और शत्रुपा की कथा। मौनी अमावस्या से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण कथा भगवान मनु और शत्रुपा की है। पुराणों के अनुसार मनु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसा माना जाता है कि मनु ने इस दिन मौन रहकर ध्यान और तपस्या की थी। इसलिए इस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाता है। भागीरथ और गंगा अवतरण की कथा।
मौनी अमावस्या का गंगा से भी गहरा संबंध है। एक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और भक्ति के कारण गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को उन्हीं फलदायी पुण्यों की प्राप्ति होती है जो भागीरथ की तपस्या से जुड़े हैं। मौनी अमावस्या के दिन कई धार्मिक कार्य और अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं: 1. गंगा स्नान। इस दिन गंगा नदी या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। 2. मौन व्रत। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत रखते हैं। यह व्रत आत्मा नियंत्रण और ध्यान के लिए रखा जाता है। मौन रहने से मनुष्य का मन शांत होता है और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। 3. दान पुण्य। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। 4. पितरों का तर्पण। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। 5. ध्यान और पूजा पाठ। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। ध्यान और जप के माध्यम से लोग ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। इस दिन का महत्व न केवल पौराणिक कथाओं में है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मौनी अमावस्या हमें ये सिखाती है कि मौन के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।